यहाँ हरपाल बुढ़ानिया सब जानते हैं भली बातें, हरियाणा प्रदेश में ये जान पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी पहल की, हम पहले ही बातचीत करवा चुके हैं और इनकी इंजीनियर से भी बड़ी बारीक से जाना उधर हमने कि ये क्या क्या काम करेगा, किस तरीके से करेंगे, क्या क्या मशीनें हैं और किस तरीके कितना टन यहाँ पे लोहा जिंक कोटिंग होगा। जो इंडस्ट्री में लगा रहा हूँ, मेरे 2 प्रोडक्ट और है। एक बाउंड्री वाल का है जो आरसीसी बाउंड्री वाल है। मैं कहता हूँ कि 25 साल की मेरी गारंटी है बाउंड्री वाल की। उस कॉस्ट का जो ब्रिक से लगाते हैं आप दूसरी बाउंड्री वाल बनाते हैं उससे 30% खर्चा, मतलब कि 70% का कम खर्चा लगता है, ना मिस्त्री लाना ना लेबर लाना। दूसरा एक रूम बनाने जा रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको, और वो रूम की मैं 12 बाय 18 12 बाय 12 वो कितना ही बना लो आप, 12 बाय 6 फुट का उसमें होती है। वो अगर रूम कंप्लीट करके दूंगा मैं, जो आपका सबसे बड़ा है कि आपने कुछ नहीं करना, आपने वो दे देनी है भाई इतने बाय इतने का रूम को ऑर्डर दे दो, 3 दिन में उसके जाके रूम लग जाएगा। और वो उसकी कॉस्ट भी नॉमिनल रख रहा हूँ मैं कि जैसे 12 बाय 12 का अंदाज़ा है 50-60 हज़ार रुपये में बन जाएगा, 12 बाय 18 का आपका 80-85 में बन जाएगा, उससे ऊपर वो बन जाएगा। और साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि मैं उसके अंदर जो लोहे का काम करूँगा वो जिंक कोटिंग करूँगा अपने प्लांट में, 50 साल तक उसका कोई जंग नहीं लगेगा। इसके साथ ही मजबूत गेट लगाऊंगा, एवरीथिंग मैं लगाऊंगा, फ्लोरिंग भी मैं लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा मैं। वो सिर्फ 80-85 हज़ार रुपये में आपका मतलब 12 बाय 18 का रूम पड़ेगा। और उसके साथ मैं उसकी फुल्ली गारंटी देता हूँ कम से कम 50 साल के लिए। 50 साल की गारंटी कोई दे सकता है क्या? क्योंकि वो कंक्रीट का बना है, आरसीसी का बना है और 50 साल तक कहीं नहीं जाएगा। और उखाड़ के बीच में कहीं ले जाना है तो आप सेफली ले जा भी सकते हो। इनके अंदर जो भावना है, जो सामाजिक भावना है, वो बहुत बड़ी भावना है इनके अंदर। तो लोग जो युवा वर्ग आएंगे इनके पास, उनको जो मार्गदर्शन करेंगे वो ऑटोमेटिकली नशे से दूर हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि नशे की लत है सीधा मौत को कर। और जो रोजगार की बात कही है यहाँ इंडस्ट्री में या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके साथ साथ इनडायरेक्ट रोजगार बहुत मिलेगा। जब एक ही गांव में 50 ट्राले आएंगे तो उसको 100 आदमी आए और इतने आदमियों का खाना, इनडायरेक्ट कई चीज़ों का रोजगार मिलेगा यहाँ पे। कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन ले, टेक्निकल का ITI शुरू हो जाती है 10वीं में, जो आगे नहीं बढ़ सकता डिप्लोमा कर ले, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किसी में भी कर लो। टेक्निकल जरूरी है, जितने टेक्निकल है। मैं कह रहा हूँ जी टेक्निकल आज सिविल इंजीनियर मेरे पास भेज दो, 100 200 500 सभी को मैं नौकरी देता हूँ। मेरे पास जो इंजीनियर आते हैं या कहीं भी जाते हैं, स्टार्टिंग उनकी 10-15 हज़ार होती है, वो 5 लाख रुपए सैलरी तक जाते हैं। अभी तक 5-6 लाख सैलरी तक पहुंच चुके हैं ज़्यादा संख्या में। मेरे पास जो 10 में आए थे, आज मेरे पास ही लगा लो 20,000 रुपये से लेके 2.5 लाख रुपए तक मैंने अपॉइंट कर रखे हैं अपनी कंपनी में। जो भी ITI होल्डर हैं, जो मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है, BTech कर रखी है, वो अपने रिज्यूम इधर दे के जाएँ HR में। तो जो लोकल अपने लड़के हैं, यूथ लड़के हैं जो फ्रेशर हैं, जैसे ITI से फ्रेशर निकलते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे यहाँ, और उनको ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ परमानेंट जॉब जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ उनको की जिम्मेवारी दे दी जाएगी, जिससे कि वो आगे अपना भविष्य बना सकेंगे, लॉन्ग टाइम तक इस कंपनी के साथ जुड़ सकेंगे। उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और जो सैलरी पैकेज है उसको वो बढ़िया दिया जाएगा, जिस हिसाब से उनकी नॉलेज है, जिस एजुकेशन है उसके हिसाब से उनको सैलरी पैकेज दिया जाएगा। सबसे पहले हम फतेहाबाद टोहाना के आसपास नरवाना हो गया, हिसार हो गया, छरसा हो गया, इन लड़कों को प्रायोरिटी देंगे हम। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज भुना और ये टोहाना सड़क मार्ग पे, और यहाँ हरपाल बुढ़ानिया सब जानते हैं भली बातें, हरियाणा प्रदेश में ये जान पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी पहल की, हम पहले ही बातचीत करवा चुके हैं और इनकी इंजीनियर से भी बड़ी बारीक से जाना उधर हमने कि ये क्या क्या काम करेगा, किस तरीके से करेंगे, क्या क्या मशीनें हैं और किस तरीके कितना टन यहाँ पे लोहा जिंक कोटिंग होगा। यहाँ हमारे साथ पूरी यहाँ ऑफिस भरा हुआ है, खुशियाँ, सब लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है उन नेताओं के लिए और युवाओं के लिए। और यहाँ इन्होंने एक मुहिम
चलाई थी। आज से 1.5-2 साल पहले हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने उस समय एक बात बोला था, तो हम ये सोचे नेता है हवाबाजी मारते हैं, नेता हवाबाजी मार रहे होंगे, लेकिन आज वो सच कर दिखाए। उन्होंने कहा था इस क्षेत्र को हम खाली वोट की राजनीति नहीं करने आए हैं लांबा साहब, वो और लोग होंगे जो वोट लेने आते हैं और फिर 5 साल दिखाई नहीं देते। हम यहाँ वोट नहीं मांग रहे हैं, इस क्षेत्र की दशा और दिशा को सुधारेंगे, नशा दूर करेंगे और यहीं पे रह के करेंगे। हमें यहाँ लोग वोट दें, जिताएं या ना जिताएं, लेकिन हमारा मकसद मछली की आँख जो अर्जुन का था वो है और वो प्रयास जारी रहेगा। हमने इनसे एक बात पूछी थी, हरपाल जी हारने के बाद दुख होता है, सभी नेता गाली देने लग जाते हैं जनता जनार्दन को, हम हरा दिए। ये नहीं बोला, हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, हम हारे या जीते हैं लेकिन यहाँ की जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो हमारे साथ हरपाल जी पूरी तस्वीर यहाँ पे देख लीजिए, ये सब लोग हैं, प्लांट लग चुका है और आपका मकसद कहीं ना कहीं आपने एक बात बोली थी वो पूरा कहीं ना कहीं कर रहे हो आप, क्योंकि आपने कहा हम यहाँ वोट की राजनीति नहीं कर रहे, वो और लोग होंगे जो वोट की राजनीति करते हैं। यहाँ का नशा दूर करेंगे, यहाँ का बेरोजगार दूर करेंगे और जो चीज़ें होगी धीरे धीरे यहीं लगाएंगे और इस क्षेत्र को चमन बनाएंगे। आपका सपना साकार होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जी, 100% साकार हो रहा है जी, क्योंकि जो इंडस्ट्री मैं लगा रहा हूँ, मेरे 2 प्रोडक्ट और हैं। एक बाउंड्री वाल का है जो आरसीसी बाउंड्री वाल है। मैं कहता हूँ कि 25 साल की मेरी गारंटी है बाउंड्री वाल की, और जो कॉस्ट आती है, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत से गरीब किसान भाई भी हैं, मज़दूर भी है, जो छोटे छोटे बाउंड्री वाल निकाले, उस कॉस्ट का जो ब्रिक से लगाते हैं आप दूसरी बाउंड्री वाल बनाते हैं, उससे 30% खर्चा, मतलब कि 70% का कम खर्चा लगता है, ना मिस्त्री लाना ना लेबर लाना। दूसरा एक रूम बनाने जा रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको, और वो रूम की मैं 12 बाय 18, 12 बाय 12, वो कितना ही बना लो आप, 12 बाय 6 फुट का उसमें होती है, वो अगर रूम कंप्लीट करके दूंगा मैं। जो आपका सबसे बड़ा है कि आपने कुछ नहीं करना, आपने वो दे देनी है भाई, इतने बाय इतने का रूम को ऑर्डर दे दो, 3 दिन में उसके जाके रूम लग जाएगा। और वो उसकी कॉस्ट भी नॉमिनल रख रहा हूँ मैं, कि जैसे 12 बाय 12 का अंदाज़ा है 50-60 हज़ार रुपये में बन जाएगा, 12 बाय 18 का आपका 80-85 में बन जाएगा, उससे ऊपर वो बन जाएगा। और साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि मैं उसके अंदर जो लोहे का काम करूँगा वो जिंक कोटिंग करूँगा अपने प्लांट में। 50 साल तक उसका कोई जंग नहीं लगेगा, लोहा 50 साल के लिए सेफ है। ऊपर सीटें लग जाएंगी, वाल लग जाएंगी, इसके साथ ही मजबूत गेट लगाऊंगा, एवरीथिंग मैं लगाऊंगा, फ्लोरिंग भी मैं लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा मैं। वो सिर्फ 80-85 हज़ार रुपये में आपका मतलब 12 बाय 18 का रूम पड़ेगा। और उसके साथ मैं उसकी फुल्ली गारंटी देता हूँ, कम से कम 50 साल के लिए। 50 साल की गारंटी कोई दे सकता है क्या? क्योंकि वो कंक्रीट का बना है, आरसीसी का बना है, और 50 साल तक कहीं नहीं जाएगा। और उखाड़ के बीच में कहीं ले जाना है तो आप सेफली ले जा भी सकते हो। उखाड़ के ले जाएंगे, जो 80-85 भी लगे हैं उसमें कितना वेस्टेज जाएगा? जैसे हम इस ईंट मिट्टी की जो होता है या बजरी सीमेंट की, वो तो 100% डैमेज हो जाती है, हम तोड़ेंगे तो उसमें कुछ पल्ले नहीं आना। और इसमें क्या? इसमें सिर्फ ऊपर जो एसी की सीट लगेंगी ना, सिमटेड सीट, वो 50% डैमेज होगा, बाकी कोई सामान डैमेज नहीं होगा। ऐसे कि ऐसे आप कंक्रीट के वो निकाल लो। जो नई टेक्नोलॉजी है, चाइना, मैं बहुत कंट्रियों में गया हूँ, सब जगह ये मकान बनते हैं जो मतलब के किसानों के लिए, जो खेतों में बनते हैं, घरों में भी बनते हैं, अपने यहाँ पे गरीब आदमी भी है उसका बनता है। उसका मैं कह रहा हूँ जी 80% ऐसे की ऐसे। हम एक स्लैब लगाते हैं छत की, 100 साल मानते हैं उसकी वैल्यू। वो एक स्लैब ही है कंक्रीट की जो लोहा डाल के मैं बनाता हूँ, वो कहीं नहीं जाएगी 50 साल। और लोहे पे अगर मैंने जिंक कर दिया एक बार, जो उसमें लगेगा वो 50 साल कहीं नहीं जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। और बोलो जी। क्या बात है जी। ये रोज़गार तो दे ही रहे हैं, लेकिन लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि जो आजकल जो बाउंड्री वाल हो रही है सीमेंट की, वो भी तैयार कर रहे हैं ये, साथ साथ आपको मकान बना के दे रहे हैं। बहुत से
किफ़ायती दरों में आप एक मकान बताते हैं 20 से 25 लाख रुपए लगा देते हैं, और वही मकान आपको अगर 10 लाख में मिलता है, 15 लाख का आपका फ़ायदा हो रहा है, और वो भी 50 साल के लिए। 50 तो बोलते ही, यानी कि 60 70 कितनी साल भी चल सकता है वो मकान। तो हरपाल जी, आपके साथी गण इनसे भी जानेंगे। सर क्या कहेंगे आपके? मैं तो यह कहना चाहूँगा, हरपाल सिंह जी, डॉक्टर शिव सचदेवा, मैं हरियाणा न्यूज़ 24 का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। और मैं सबसे पहले तो हरपाल सिंह जी बुटानिया जी के बारे में बताना चाहूँगा कि वो कितने सोशल हैं और कितनी सिंपलिसिटी है। और इन्होंने जो वादा किया था कोरोना काल में, ये आए थे मेरे पास और बहुत सारा सामान लेकर आए थे, मतलब उनको मास्क वगैरह, तो क्या कहते हैं, इन्होंने वो वादा आज पूरा करके दिखाया है। इन्होंने शुरू से कहा था कि मैं युवाओं को नौकरी दूंगा। भाई इस यहाँ इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आज इन्होंने जिंक सिटी, वैसे तो जिंक कोटिंग फैक्ट्री है ये, तो हाँ अब ये जिंक सिटी, क्योंकि मात्र 13-14 किलोमीटर दूर है टोहाना से, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और इनकी और भी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स है इसके, जो और उनके भविष्य के लिए और युवाओं के लिए भविष्य के लिए मार्गदर्शन करने के लिए बहुत प्लान्स हैं। और ये अगर मिलेंगे इनसे, और देखो इनकी सिंपलिसिटी की बात करूँगा, इन्होंने मेरे से एक छोटे से सामाजिक व्यक्ति से शुभारंभ करवाया, तो मैं तो इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये सपोर्टिव भी हैं, आशावादी भी हैं, कोऑपरेटिव भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, और इन्होंने एक लॉयल्टी भी इनके अंदर है और एक आपस में प्यार की भावना भी इनके अंदर है। और हमेशा अवेयर रहते हैं, इंटरनल चीज़ों से भी अवेयर रहते हैं। भाई हमारे पास कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दें। और भाई है भी, इनको पूरी इंटेलिजेंसी के कारण इनको मार्गदर्शन करने का पूरा इनके पास वो है, युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए। तो नशा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ऐसे रोज़गार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं नशा तो ख़त्म होना ही है, साथ साथ रोज़गार मिल रहा है। तो कभी सोचा था ऐसा? कभी लोग कहते थे, कुछ कहना चाहेंगे कि भाई ये तो वोटों के लिए कर रहे हैं? नहीं, वोटों के लिए ये बिल्कुल नहीं कर रहे। इनके अंदर जो भावना है, जो सामाजिक भावना है, वो बहुत बड़ी भावना है इनके अंदर। तो लोग, जो युवा वर्ग आएंगे इनके पास, उनको जो मार्गदर्शन करेंगे वो ऑटोमेटिकली नशे से दूर हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि नशे की लत है सीधा मौत को खत, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो चिट्टे का नशा हो, चाहे अफीम का हो, गांजा का हो, सुल्फा का हो, कोई भी नशा हो, वो कोई नहीं करेगा अगर इनके पास आगे इनका इन्होंने मार्गदर्शन ले लिया अगर युवा वर्ग ने, तो इनसे अगर मिल लेते हैं तो उसके ऊपर भी, बल्कि हम भी उनको मोटिवेट करेंगे भी वहाँ जाकर अगर आपने मार्गदर्शन लेना है तो बुढ़ानिया जी के पास जाओ। बुढ़ानिया साहब ने अभी अभी कहा था कि 7 एकड़ में इंडस्ट्री बनी है, उसके साथ साथ एक चीज़ नहीं कही जो मैं बता देता हूँ कि 3 एकड़ में पार्किंग भी है, जो 50 से 100 की संख्या में डेली 20 या 22 टायरों वाले ट्राले सामान लेके आएंगे या जाएंगे। 50 टन इसकी कैपेसिटी है, 24 आवर में जीआई कोटिंग करेंगे। और जो रोज़गार की बात कही है यहाँ इंडस्ट्री में या थ्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके साथ साथ इनडायरेक्ट रोज़गार बहुत मिलेगा। जब एक ही गांव में 50 ट्राले आएंगे तो उसको 100 आदमी आए और इतने आदमियों का खाना, इनडायरेक्ट कई चीज़ों का रोज़गार मिलेगा यहाँ पे। तो ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे बुढ़ानिया साहब तो खुश होंगे, लेकिन यहाँ के लोग भी खुश हैं और सबकी एक ही राय है कि ये जो समाज सेवी हैं, इस तरीके के समाज सेवी काश हरियाणा प्रदेश में सब। तो सर आपने एक बात नहीं बताई, कितने पढ़े लिखे लोग, बच्चे, युवा, या कौन आपसे कैसे संपर्क करें? ऐसा है जी, मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं को मैं आप अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन ले। टेक्निकल का ITI शुरू हो जाती है 10वीं में, जो आगे नहीं बढ़ सकता डिप्लोमा कर ले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी में भी कर लो। आजकल तो ऑटोमोबाइल काफ़ी आगे जी, और डिग्री करे। टेक्निकल जो बंदा होगा ना, इंजीनियर, देश को आज 2 ही आदमी, एक मेडिकल लाइन में डॉक्टर, और जो हमारा देश तरक्की कर रहा है वो इंजीनियरों की वजह से कर रहा है, जो प्रोडक्शन करते हैं, जैसे खेतों में किसान करते हैं, हमारे किसान भाई करते हैं, 2 ही आदमी, दूसरा इंजीनियर करता है प्रोडक्शन।
तो यहाँ डिप्लोमा होल्डर के लिए बल्ले बल्ले होने वाले हैं पूरे हरियाणा प्रदेश की। पूरे हरियाणा में मैं आपको बता दूं, आगे भी बच्चों को भी शिक्षा वो दो आप एजुकेशन टेक्निकल दो जी। टेक्निकल जरूरी है, जितने टेक्निकल है। मैं कह रहा हूँ जी टेक्निकल आज सिविल इंजीनियर मेरे पास भेज दो, 100 200 500 सभी को मैं नौकरी देता हूँ जी। मेरे पूरी इंडिया में काम चलते हैं। इतनी शॉर्टेज है इंजीनियरों की, मिल ही नहीं रहे किसी भी कीमत पे, मिल ही नहीं रहे। कैसे क्या यहाँ इंटरव्यू यहाँ ये टोहाना और बुआना फिर आगे भेजेंगे। हाँ इंटरव्यू होगा जी, इंटरव्यू होके उसके बाद मैं भेज दूंगा उसको, मेरी जिम्मेवारी है। हरियाणा के सभी जो सिविल इंजीनियर है, कोई भी हो जी, मैकेनिकल हो सिविल हो, इतनी डिमांड है इंजीनियर की, अच्छे इंजीनियर की, मिलते नहीं जी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मेरे पास जो इंजीनियर आते हैं या कहीं भी जाते हैं, स्टार्टिंग उनकी 10-15 हज़ार होती है, वो 5 लाख रुपए सैलरी तक जाते हैं। अभी तक 5-6 लाख सैलरी तक पहुंच चुके हैं ज़्यादा संख्या में। मेरे पास जो 10 में आए थे, आज मेरे पास ही लगा लो 20,000 रुपये से लेके 2.5 लाख रुपए तक मैंने अपॉइंट कर रखे हैं अपनी कंपनी में इंजीनियरों को। तो ये सैलरी के ऊपर आए हुए हैं, क्योंकि इंजीनियर की बहुत वैल्यू है जी। तो जो लोग महानगरों में भाग रहे हैं, इनको अपनी गांव की मिट्टी की खुशबू यहाँ खींच के लिए आई। और कई कहते हैं अगर गांव में फैक्ट्री लगा लेंगे, नेताओं का बयान होता है अक्सर, हम पूरा हरियाणा में जाते हैं, अलग अलग नेताओं से बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम अपने क्षेत्र में नौकरी लगाएंगे तो मगजमारी शुरू हो जाएगी, हमारे बच्चों को रखो, हमारे बच्चों को रखो। वो जो डीजीव नहीं करता वो भी लगाने पड़ेंगे हमारे, फिर हमारे वोट टूट जाएंगे। इतनी मगजमारी कौन लेगा? आपके साथ भी होना ऐसा ही नेता कहते हैं, कौन मगजमारी लेगा? नहीं जी, मेरी स्टार्टिंग से मेहनत कराया जी मैंने, इंजीनियर में बनाओ। जो इंजीनियर बनेगा उसको स्टार्टिंग में आपकी क्वालिफिकेशन में सिखा दिया जाता है कि आप मेहनत करो, और मेहनत करके समाज के लिए आप क्या कर सकते हो। समाज के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहिए। जैसे डॉक्टर करता है 24 घंटे, ऐसे इंजीनियर भी करता है। हाँ बैठे हुए हैं, समाज सेवी हैं जी। डॉक्टर शिव सचदेवा, ये टोहाना रतन है जी, इतने बड़े समाज सेवी है जी, आप किसी से पूछोगे बता देंगे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बातचीत की आपसे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे लोग बाग इंतजार कर रहे हैं बाहर भी, और मुझसे मिलेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। आप भी यहाँ इंजीनियर हैं? यस, मेरा नाम निशान सिंह है जी। मैं रसीदा गांव से हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर मेरा गांव है। एक्चुअली मैं जो यहाँ प्लांट लगा जीआई का, मैं दुबई में 5 साल था जी, वहाँ इसी प्लांट में था, जीआई प्लांट में मैं। तो मैं जब इधर आया, मुझे पता चला कि यहाँ प्लांट लग रहा है। इंटरव्यू के लिए बुडानिया जी के पास आया, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो जब उनको पता चला कि मेरे को इस प्लांट के बारे में पूरी नॉलेज है, तो मेरे को उन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर डेजिग्नेशन पे अपॉइंट किया। तो अब किस हरियाणा के आपके क्षेत्र के बच्चे को? मैं अपने लोकल जो भी आईटीआई होल्डर हैं, जो मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखी है, वो अपने रिज्यूम इधर दे के जाएँ एचआर में। तो जो लोकल अपने लड़के हैं, यूथ लड़के हैं, जो फ्रेशर हैं, जैसे आईटीआई से फ्रेशर निकलते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे यहाँ, और उनको ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ परमानेंट जॉब, जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ उनको की जिम्मेवारी दे दी जाएगी, जिससे कि वो आगे अपना भविष्य बना सकेंगे, लॉन्ग टाइम तक इस कंपनी के साथ जुड़ सकेंगे, और अपना घर में उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जो सैलरी पैकेज है उसको वो बढ़िया दिया जाएगा, जिस हिसाब से उनकी नॉलेज है, जिस एजुकेशन है, उसके हिसाब से उनको सैलरी पैकेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले विराय जो प्रमुखता रहेगी वो हरियाणा के बच्चे? हाँ जी, सबसे पहले हम फतेहाबाद, टोहाना के आसपास, नरवाना हो गया, हिसार हो गया, छरसा हो गया, इन लड़कों को प्रायोरिटी देंगे हम, क्योंकि हमारे लोकल एरिया के हैं। बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ हरपाल बुडानिया पे उधर दिखा दीजिए थोड़ा सा तस्वीरें। तो हमारे साथ ही हरपाल बुडानिया खास बातचीत में बने होते, और प्लांट का उद्घाटन किया गया है। बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।